जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जब भी काम करती है अद्भुत करती है। पूरे शहर में फुटपाथ के ऊपर दुकानें चल रही हैं और इसी शहर के बीच में एक कोर्ट केस है, कोर्ट का एक मामला है। कोर्ट के उस मामले में नहीं जाते हुए सिर्फ आपको ये दृश्य दिखाना चाहेंगे। ये सुबह जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम यहाँ पर आती है और इस दुकान को जेसीबी लगा के इसका शटर तोड़ती है। शटर तोड़ने के बाद जाहिर सी बात है, जब शटर तोड़ेंगे लोहा भी नीचे आएगा, सीमेंट भी नीचे आएगा, ये दीवारें नीचे आएंगी। उससे आप देख सकते हैं ये सब कुछ सामने आपके तमाम चीज़ें हैं जिन चीज़ों का यहाँ पर नुकसान हुआ है। ध्यान से आप देखिएगा, अंदर रेफ्रिजरेटर्स पड़े हुए हैं, अंदर एयर कंडीशनर पड़े हुए हैं, अंदर उसके अलावा और बहुत सारा कीमती सामान पड़ा हुआ है। अब मामला क्या है? मामला असल में ये है, विवेकानंद चौक में सामने आप इस तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। इस मंदिर से जुड़ा हुआ एक मामला है जो कोर्ट में है। उस मामले में क्या कुछ हुआ है, जैसे मैंने पहले ही कहा, उसमें न जाते हुए जोगिंदर गुप्ता जी ने ये दुकान किराए पर ली थी और किराए पर लेने के बाद यहाँ से वो अपनी दुकान चला रहे थे और यहीं पर पीछे इनका एक स्टोर भी था, जिस स्टोर में रेफ्रिजरेटर और उसके अलावा बड़ा और कीमती सामान था। ये सामान इस वक्त सारे का सारा सड़क के ऊपर है। वजह ये कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम यहाँ आती है, ना नोटिस बाहर चिपकाती है, ना इन्हें इन्फॉर्मेशन देती है, और जो इस दुकान के मालिक है वो भी इन्हें इन्फॉर्म नहीं करते कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उन्हें ये कहा है कि वो इसे एनक्रोचमेंट समझते हैं और उसे वो हटाएंगे। यहाँ पहुँचती है और ये शटर भी तोड़ देती है। और शटर तोड़ने के बाद होता क्या है कि दुकान के मालिक यहाँ पहुँचते हैं। अब आप देख सकते हैं कि काम क्या चल रहा है कि सारे का सारा ये कीमती सामान इस वक्त सड़क के ऊपर है, और सड़क के ऊपर सिर्फ इसलिए है क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कोई लेना देना नहीं कि अगर आपका करोड़ों रुपए का सामान अंदर पड़ा हुआ है, उन्हें जब जहां दिल करता है वहां अपना पीला पंजा लेकर चले जाते हैं और दुकानें तोड़ देते हैं। कोर्ट का मामला है, उसमें न जाते हुए आइए जोगिंदर जी से ही जानते। जोगिंदर जी, मुझे बताइए कितने साल से इस दुकान में आप किराए पर हैं? हम 3-4 साल से 3-4 साल से किराए के ऊपर हैं। क्या कोई जानकारी आपके मालिक ने आपको दी कि आप उनका जेएमसी के साथ कोई डिस्प्यूट है, या दूसरी तरफ जो भगवान शिव का मंदिर है तो कोर्ट में चल रहा है, केस चल रहा है। उन्होंने आपको कोई इन्फॉर्म नहीं किया कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो आपका शटर तोड़ने आ रही है, वो आपकी दुकान तोड़ने आ रही है? ना, कोई नहीं। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कितना सामान आपका होगा जो टूटा है, जिसको जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तोड़ा? लाखों रुपए का नुकसान हो गया। लाखों रुपए का नुकसान हो गया। एक छोटा सा डेंट पड़ जाए कोई चीज़, वो सेल थोड़ी होती है, वो तो खराब हो गई है। और ये जो सारा सामान है, अब इतने सारे रेफ्रिजरेटर हैं, इसमें एयर कंडीशनर भी हैं और भी बाकी सारा सामान है, ये सामान अब आप लेकर कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये तो सब सड़क पे बस ढूंढ रहे हैं गोडाउन रेंट पर, और गोडाउन ढूंढ रहे हैं, उधर शिफ्ट कर रहे हैं। और इस वक्त जब आप गोडाउन ढूंढने जाएंगे, जाहिर सी बात है अगले को पता है मजबूर हैं, तो किराया भी मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा होगा। तो मुझे बताएं कि आपको लगता है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कानून की इतनी समझ है कि अगर आपने रिक्वेस्ट की उनको कि खाली करना, आप हमें टाइम दो एक दिन का, तो हम खाली कर देते हैं। ठीक, हाँ जी, खाली करो आप। हम खाली कर रहे थे, उनका पंजा आया, उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। जब उन्होंने दोनों शटर तोड़ दिए, मैंने बोला आप शटर तोड़ दिए, मेरे को सामान निकालने दो, हम खाली कर देंगे। ठीक, उन्होंने बोला ठीक है। मगर जो इधर की कॉर्पोरेटर थी और महल्ले वाले कोई 10-20 बंदे साथ आ गए, उन्होंने बोला ये सारा तोड़ो जी, ये मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, ये मंदिर की ज़मीन है, जब मंदिर नहीं बना, मंदिर की तरफ किसी को ध्यान नहीं है, बिल्डिंग की तरफ ध्यान है कि इनको कुछ मिल जाए। अच्छा, जब मंदिर जो बना हुआ है, इधर नीचे कोई उधर करना चाहिए ना महल्ले वालों ने, जहाँ जो कॉर्पोरेटर है, इनको इधर के लिए कुछ करना चाहिए। मंदिर के लिए 1 रुपया अभी तक नहीं लगाया हुआ, तो ना ही कुछ किया है इन्होंने।
तो जो बिल्डिंग बनी हुई है 20-25 साल की बनी हुई है, वो भी म्यूनसिपलिटी के टाइम ही बनी होगी ना, म्यूनसिपलिटी ने परमिशन दी होगी तो बनी होगी, ऐसे थोड़ी बनी है। क्या आपने जो कॉरपोरेटर साहिबा यहाँ पर आई थी, क्या आपने उन कॉरपोरेटर साहिबा को ये बोला कि मैं एक कारोबारी हूँ और मैंने ये दुकान किराए पर ली हुई है? बोल रही थी नहीं, ये तोड़ने वाला काम नहीं करना, आप सील करो। हमने बोला करो सील, हमने मना थोड़ा किया। जो कोर्ट का सिस्टम होगा वही कानून के साथ ही चलना ना हमने। मगर बाद में वही कॉर्पोरेटर ने बोला नहीं तोड़ने वाला काम करो, तो तोड़ने वाला काम शुरू कर दिया। अच्छा मुझे बताइएगा कि कितना नुकसान हुआ होगा आपका? 4-5 लाख रुपए का तो हो ही गया, नुकसान हो ही गया। और उसके बाद अब आपने मुझे लगता है मजदूर लगाए हैं। 500 बंदा आ गया, कोई सामान उठाकर भाग गए, कोई कुछ ले गए। छोटा छोटा सामान भी, छोटा सामान जो है वो ले गए हैं लोग रोक थोड़ा सकते कि इतने सिस्टम में हम अंदर जा लेकिन रहे हैं। जोगिंदर जी, क्या आपने सोचा था कि कभी कोई ऐसा टाइम आएगा कि अचानक जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आएगी, जिन कॉरपोरेटरों को आपने वोट देकर जिताया है वो कॉरपोरेटर भी साथ होंगे और आपकी जो दुकान है जिसमें आप किराएदार हैं, मालिक नहीं हैं, आपको वक्त भी नहीं दिया जाएगा और आपका सारा सामान बाहर फेंक दिया जाएगा? और मुझे ये समझ नहीं आ रही, इतने बड़े अफसर हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहा कोई किसी का नुकसान हो रहा है तो कैसे, तो तोड़ना भी है, टाइम दो, हम निकाल लेते हैं सामान। हमने बोला 2 घंटे ही दो। तो आपने बोला मैं मालिक तो नहीं हूँ, मैं तो किराएदार हूँ। मैंने बोला वो उनकी मिसेज भी आई थी जो मालिक थी, वो उन्होंने काफ़ी चलाना शुरू किया, मगर ये इनकी मालिक है जो इसके मालिक है वो, उनको कैंसर है, वो बेचारे घर में हैं, वो तो आ भी नहीं सकते। जो मालिक है उन्हें, मिसेज हैं जो मालिक है उन्हें कैंसर है, वो खुद यहाँ आ ही नहीं सकते। अच्छा, लेकिन किसी ने, इन्होंने बड़ा बोला उनको, लेकिन किसी ने आपकी नहीं सुनी? ना जी ना। अच्छा मुझे बताएं, अब ये इतना सारा सामान है, इतने रेफ्रिजरेटर हैं, इतना एयर कंडीशनर्स हैं, इतना सारा सामान है, बैटरीज हैं, ये कहाँ लेकर जाएंगे आप? बस ढूंढ रहे हैं और रेंट में देखेंगे जाएंगे हम। तो आपने देख लिया कि ढूंढ रहे हैं, रेंट पर देखेंगे कहीं पर और चले जाएंगे। मेरे साथ इस दुकान के जो मालिक हैं, जिनका मैंने आपको कहा कि मामला भी बना हुआ है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि मैंने सुना कोर्ट का कोई केस है? केस लगा हुआ है हमारा, ऊपर हाई कोर्ट में लगा हुआ है, लेकिन आज इन्होंने स्टे ऑर्डर भी निकाल दिया। इन्होंने हमारा स्टे ऑर्डर नहीं माना, उधर तक पहुंचता था कि इन्होंने तोड़फोड़ कर दी है। अच्छा। और हमारे मोहल्ले की एक रितु कारपोरेटर, उसके कहने पर, लेकिन गलत बात है ना, इन्होंने जो भी किया गलत बात। इसके लिए अगर ये बात है फिर कोर्ट ऑर्डर किसके लिए बने हुए हैं? मेरा मतलब है फिर किसके लिए बने हैं कोर्ट ऑर्डर? जज वगैरह वकील वगैरह क्यों बैठे हैं उधर? अच्छा मुझे आंटी ये बताइए कि जो आपके पतिदेव हैं, हाँ जी, उनकी तबीयत को लेकर ये कुछ कह रहे हैं? हाँ वो बीमार है, इसलिए तो ये हो गया ना शहर, इसलिए मसला ये कर रहे हैं। अगर वो ठीक हो उनके सामने तो बोलता ही नहीं कोई। अच्छा, तो आपके घर परिवार का सिलसिला चलता कैसे? हाँ, इनके ऊपर ही पे चलता है। अब इसको मैं रोऊंगी ना, रितु को रोऊंगी, उसी को मैं पीटूंगी, उसके बच्चों को पीटूंगी। देखो ना, मेरा घर वाला 5-6 साल हो गया, कैंसर मरीज है, वो बैठे, हम लाई लुई करवा के बैठा ला उनको। अभी उनको डॉक्टर ने मना किया बाहर जाने के लिए, लेकिन इन्होंने फिर भी देखो, इनका देखा कि भाई जी आ नहीं रहे कोई बच्चे नहीं, हमने बच्चों को मना किया, लड़ाई झगड़ा मत करना। मेरे 3 बेटे हैं, मैंने बोला लड़ाई झगड़ा नहीं करना, जो कोर्ट का ऑर्डर होगा वो ही करेंगे हम। अगर हमारा वो वाला नहीं माना फिर इनको क्या करना हमने? कानून के साथ ही चलना ना हमने, ऐसे थोड़ी चलना है। लेकिन इन्होंने बड़ा गलत किया। कोई बात नहीं, कॉर्पोरेटर है, इसका मतलब कोई भी तोड़ सकते हैं। इनका काम बनाना होना चाहिए या तोड़ना होना चाहिए? ये कॉर्पोरेटर का क्या काम है? हर चीज बनानी चाहिए। ये तोड़ने के लिए यही जो करेगी यही करेगी और कोई नहीं करेगा। जज वकील बकायर है। कोर्ट का स्टे कब आपको मिला था? हाँ जी, कोर्ट का स्टे कब मिला था आपको? मैं 5 दिन पहले भी मिला था, आज भी लाया हमने स्टे ऑर्डर इनके म्यूनसिपालिटी के लिए बरखिलाफ लाया। हाँ। लेकिन हमारे उधर म्यूनसिपालिटी तक पहुंचते तक इन्होंने तोड़फोड़ जिद के साथ तोड़फोड़ दिखाने के लिए ये मेरे पास स्टे है। हाँ। उन्होंने वो देखना नहीं समझा, तोड़ना समझा, तोड़फोड़ की है। ये गलत बात की है ना। देखो ना भैया, अगर इन्होंने बोला था मंदिर की जगह हमने अलग करती। हमने दुकानें, इतनी बिल्डिंग नीचे से खड़े होके 30 साल हो गए हमारे को बनाते हुए, बनाया हमने। जब मेरी शादी हुई ना तब से बना रहे हैं। अब लास्ट में इन्होंने ये पंगा खड़ा कर दिया, ये तो अच्छी बात थोड़ी है। अगर बोलना चाहिए तो इन्होंने स्टार्टिंग से बोलना चाहिए। इसकी सास थी, वो भी कोई मैकमेल करी थी काम, उन्होंने कुछ बोलना चाहिए ना। कोई मोहल्ले का नहीं बोला, अब बोल रही है ये इसकी बीवी। क्यों?
जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पीला पंजा आज इस दुकान पे चला। सवाल ये, ट्रिब्यूनल का एक ऑर्डर भी ये दिखा रहे हैं और उसके अलावा आपने ये भी सुन लिया कि जो दुकान के मालिक हैं उनका क्या कहना है, टेनेंट जो किराएदार हैं उनका क्या कहना है। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि कसूर अगर मालिक का है तो सज़ा किराएदार को क्यों, और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जब पीला पंजा लेकर आती है तो क्या उनको ये भी नज़र नहीं आता कि अंदर करोड़ों रुपए का सामान पड़ा है जिसका नुकसान हो सकता है। और दूसरा, कोर्ट के आर्डरों की अवहेलना अब रूटीन का मामला बन चुका है। इससे पहले जम्मू सिद्रा नेशनल हाईवे के ऊपर जिन रेस्टोरेंट्स को सील किया गया वहाँ पर भी वहाँ रेस्टोरेंट चलाने वालों का ये कहना था कि उनके पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, लेकिन उन ऑर्डर्स को भी नहीं माना गया। उसके अलावा कई जगहों पर हमने कोर्ट के ऑर्डर को लेकर सुना कि कोर्ट का ऑर्डर है, मगर उसके बावजूद जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो ठीक लगा उन्होंने वो किया। सवाल ये है कि क्या कोर्ट की भी अब जम्मू कश्मीर का प्रशासन नहीं सुनेगा?